हेलो दोस्तों। आज हमारी सेल्फ लव सीरीज़ का 18 डेज़ है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सेल्फ लव की इस जर्नी में आप मेरे साथ हैं और धीरे-धीरे अब आपके लिए मिरर वर्क काफ़ी आसान हो चुका होगा। आप सभी अपने आप से मिल रहे हैं, अपने आप से प्यार करना आप सीख गए होंगे और धीरे-धीरे अपने डर, तनाव सभी को आप अपने मन से निकाल रहे होंगे। ये तो सिर्फ़ 21 दिनों का टास्क था, 21 दिनों का चैलेंज था जो हमने अपने आप से लिया था और वो इस वजह से कि धीरे-धीरे सेल्फ लव की आपको आदत पड़ जाए और जब आप 21 दिनों तक लगातार कोई काम करते हैं तो काफ़ी हद तक वो आपकी आदत में आ चुका होता है और 21 दिनों के बाद भी इसे आप लगातार जारी रखिएगा। आप इसको करना बिल्कुल बंद मत करिएगा। कुछ ना कुछ हर एक कोर्स से, हर एक दिन से जो आपने सीखा उसको आप अपनी ज़िंदगी में हर दिन की लाइफ़स्टाइल में अप्लाई करते रहिएगा तो धीरे-धीरे आपको बदलाव अपनी ज़िंदगी में महसूस होने लगेगा। आज हम अपनी समृद्धि पाने के लिए बात करेंगे इस 18वें दिन में। क्या आप चमत्कार, धन, समृद्धि और प्रचुरता के लिए चुंबक के समान हैं? आज आप सीखेंगे कि स्वयं को प्राप्त करने के लिए तैयार कर लेने पर आप चुंबक के समान कैसे बन सकते हैं। ये सही समय है कि आप पीछे जाकर आप अपनी जितनी नोट्स लिखा है, हर दिन के टास्क के बाद आपने जो नोट्स लिखा है, आप उसको खोल के देखिए कि हर दिन का टास्क करने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ। क्या आप देख रहे हैं कि आपने कितना कुछ सीख लिया है? क्या आप देख सकते हैं कि अब आईने के सामने अपने अफ़र्मेशन कहने में कितना सहज महसूस आप करने लगे हैं? आप चमत्कारों के लिए एक चुंबक हैं। क्या आप मानते हैं कि आप धन, समृद्धि और प्रचुरता के लिए भी एक चुंबक हैं? दुनिया में कितनी प्रचुरता है जो इंतज़ार कर रही है कि आप उसका अनुभव करें। आप कभी खर्च नहीं कर सकते उतना धन यहाँ मौजूद है। आप जितनी कल्पना कर सकते हैं उससे अधिक यहाँ खुशी मौजूद है। आप अपने पूरे जीवन में मिल सके उससे कहीं अधिक लोग यहाँ पे हैं। यदि आप इस बात को पूरी तरह से समझ सकें तो आपको एहसास होगा कि आपको हर वो चीज़ प्राप्त हो सकती है जिसकी आपको आवश्यकता है और पाने की इच्छा भी। हमारे भीतर की शक्ति हमें एक पल में हमारे सबसे प्यारे सपने और भारी प्रचुरता देने के लिए तैयार रहती है। क्या आप उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो ब्रह्मांड ये नहीं कहता कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। वो तत्काल प्रतिक्रिया देता है और उसे भेज देता है। हालांकि आपको उसे प्राप्त करने के लिए अपनी बाहें खोल के तैयार रहना चाहिए। मैं आपको इसी तरह करने का आमंत्रण देती हूँ। आप खड़े हो जाइए और अपनी बाहें फैलाइए और कहिए कि मैं ब्रह्मांड की सारी अच्छाई और प्रचुरता के लिए खुला हुआ और ग्रहणशील हूँ। अब इस बात को अपनी छत पे आप चिल्ला के कहिए ताकि सब सुन सके, ताकि ब्रह्मांड आपकी बात सुन सके। अगर आप चिल्ला नहीं सकते हैं तो बाहें खोल खोल के कह तो ज़रूर सकते हैं। समृद्धि का अर्थ कई चीज़ों से हो सकता है। पैसा, प्यार, सफलता, आराम, आपका सौंदर्य, समय, ज्ञान। आप अपनी प्रचुरता के बारे में बात करने और सोचने से समृद्धि की रचना करते हैं। आप अपने अभाव के बारे में बात करने और सोचने से समृद्धि की रचना नहीं कर सकते। जब आप अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप और अभाव उत्पन्न होता देखेंगे। गरीबी की सोच और ज़्यादा गरीबी लाती है और आभार की सोच और प्रचुरता लेकर आती है। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी इस जीवन में दे रहे हैं वही आपके पास लौट के आएगा। इसीलिए जितना हो सके खुशियाँ बांटने की कोशिश करिए। जितना आप बांटेंगे उतना ही आपके पास लौट के आएगा। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हम देंगे ज़िंदगी वही हमें दोबारा वापस लौटाएगी। मैं कई वर्षों से समृद्धि के 2 अफ़र्मेशन का प्रयोग कर रही हूँ जो मेरे लिए बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये आपके लिए भी काम करेंगे और वो अफ़र्मेशन ये है कि मेरी आय में निरंतर वृद्धि हो रही है और मैं जहाँ जाती हूँ मुझे समृद्धि और मान सम्मान मिलता है। ये अफ़र्मेशन आप अपने आप से कहिए। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अफ़र्मेशन है। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा आता है तो उसे हाँ कहें। स्वयं को अच्छा प्राप्त करने के लिए खोल दें। अपनी दुनिया को हाँ कहें। अवसर और समृद्धि 100 गुना बढ़ जाएंगी।
दिन में एक बार अपनी बाहें फैलाकर खड़े हो जाएं और खुशी से कहें कि मैं ब्रह्मांड की संपूर्ण प्रचुरता के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। शुक्रिया ज़िंदगी मुझे इतना कुछ देने का। जीवन आपकी बात सुनेगा और उसकी प्रतिक्रिया ज़रूर करेगा। आइए आज से एक अफ़र्म करें कि जीवन मेरी सभी आवश्यकताओं की प्रचुरता से पूर्ति करता है। मुझे जीवन पर विश्वास है, मुझे यूनिवर्स पे विश्वास है कि वो मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। तो आज का आपका मिरर वर्क ये होगा कि आज अपना मिरर वर्क आपके समृद्धि प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अपनी बाहें फैलाकर खड़े हो जाएं और कहें कि मैं हर अच्छी चीज़ के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। अब आईने में देखिए और दोबारा कहिए कि मैं हर अच्छी चीज़ के लिए तैयार हूँ। इन शब्दों को आप पूरी फीलिंग्स के साथ कहिए कि मैं हर अच्छी चीज़ के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। इस अफ़र्मेशन को आप बार बार दोहराइए। अब आप ध्यान दीजिए कि आपको बार बार कहने पे कैसा महसूस हो रहा है। क्या आप मुक्ति महसूस कर रहे हैं? ये अभ्यास अपने मिरर वर्क कोर्स के अंत तक रोज़ ज़रूर करें। ये आपकी समृद्धि की चेतना बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। ये हो गया आपका मिरर वर्क। अब आप अपनी डायरी में क्या लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। पैसे के संबंध में आपकी क्या मान्यताएं हैं? अपने आईने के पास वापस जाइए, अपनी आंखों में देखिए और कहिए कि पैसे के बारे में मेरा सबसे बड़ा डर क्या है। वो आप वहाँ पे लिखिए अपना डर, अपना जवाब वहाँ पे लिखिए और ये भी लिखिए कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं। बच्चे के रूप में आपने पैसे के बारे में क्या सीखा? आपके परिवार में वित्तीय मामले कैसे संभाले जाते थे? आप अब अपने वित्तीय संबंधी मसले कैसे संभालते हैं? अपने विचार वहाँ पे लिखिए। क्या आपको कुछ पैटर्न दिखाई दे रहे हैं? अब स्वयं को समृद्धि की सोच में ले जाने के लिए कुछ बातें आप लिखिए, वहाँ पे अफ़र्मेशन लिखिए कि कैसे आप समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। लिखें कि जो चीज़ें आपको हमेशा से चाहिए थी उन्हें पाना आपको कैसा लगेगा, वो चीज़ क्या होगी, आपका जीवन तब कैसा होगा जब वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आप कहाँ की यात्रा करना चाहेंगे, आप क्या करेंगे, कैसा महसूस करेंगे, इसका आनंद लीजिए। थोड़े से क्रिएटिव बनिए और उसके मज़े लीजिए। तो ये था आज का आपका मिरर वर्क और आपको अपनी डायरी में क्या लिखना था वो भी मैंने आपसे बता दिया है। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है या कोई भी और टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट में कमेंट्स ज़रूर करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आपके क्या विचार हैं, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और जो भी आपका टॉपिक होगा मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी आप सभी के लिए। तो अब आप अपना ये मिरर वर्क करिए। अब मैं आपसे मिलूँगी एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।